बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के लिए लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, उसका लेक्चर नंबर 3 आज हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 है और यह है लेक्चर नंबर 4। ओके स्टूडेंट, चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। रिमेंबर स्टूडेंट, नोट करें इसको, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप या सब ग्रुप में डिवाइड करना उनके सिमिलर कैरेक्टर के बेस पर, ठीक है। या हम यूं भी कह सकते हैं ऑर्डरिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स according to their traits, according to their characteristics। ओके स्टूडेंट, हमारे पास तकरीबन अभी तक 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लासिफाई हो चुके हैं। उसमें से 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स के हैं और 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म वो एनिमल के हैं। इन तमाम ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ओके, ये तमाम के तमाम जितने भी 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास तकरीबन बहुत कम परसेंटेज अभी तक एस्टिमेटेड हुआ है पूरे जमीन पर, पूरे यूनिवर्स में। आप लोगों को अर्थ पर इससे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, लेकिन अभी तक जो आइडेंटिफाइड हुए हैं, क्लासिफाई हुए हैं, वो अभी तक 2 मिलियन है। यानी इसके बाद और भी अभी आगे आ रहे हैं और भी क्लासिफाई हो रहे हैं। ये फिगर अभी तकरीबन ज्यादा हो चुका है। ओके स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन के जरिए से हम क्या करते हैं, लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बायोलॉजिस्ट उसको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह मेथड है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में सिमिलर बेसिस पर डिवाइड किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? किस बुनियाद पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया? तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के मुताबिक हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके रहन सहन के बुनियाद पर, हैबिटेट के बुनियाद पर क्लासिफाई किया था। यानी हमारे पास ऑर्गेनिज्म या तो एक्वेटिक होंगे या हमारे पास ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल होंगे, लैंड पर पाए जाने वाले होंगे। ओके, लेकिन इस क्लासिफिकेशन की वजह से तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे वो सही तरीके से जस्टिफाइड नहीं हो रहे थे। तो ये क्लासिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता रिजेक्ट हो गया। मिसाल के तौर पर इसमें लिमिटेशन ये थी कि फिश और टर्टल ये दोनों पानी में रहते हैं, तो ये एक्वेटिक भी है। लेकिन टर्टल को हम देख ले तो वो लैंड पर भी सरवाइव कर सकता है, तो इसको हम एक ग्रुप में नहीं प्लेस कर सकते। इस वजह से इसकी अरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई। बाद में अदर बायोलॉजिस्ट आए और उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर, उसके स्ट्रक्चर, उसकी साखत, उसकी शेप के बेस पर डिवाइड किया ग्रुप एंड सब ग्रुप में। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में, उन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक यूज हुए? एक ये कि सेल को देखा गया है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो वो प्रोकैरियोट, उसमें न्यूक्लियस है तो उसको यूकैरियोट में डाला गया। फिर देखा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है तो उसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट मैकेनिज्म के तहत डाला गया। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो बहुत सारे सेलों से बने हुए थे, जिसको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर के बेस पर और मल्टीसेलुलर के बेस पर हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। ऑटोट्रॉप अपना खुराक खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए से,
اور हेटरोट्रॉफ जो दूसरों से खुराक लेता है, फोटोसिंथेसिस उसमें नहीं होती। इस बेस पर, खुराक पे बेस पर हमने उसको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी कहते किसको है? तो टैक्सो का मतलब है, टैक्सो इसका मतलब है अरेंजमेंट, तरतीब देना। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक खास तरतीब के साथ ग्रुप में ऐड करना, इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में फर्क है। टैक्सोनॉमी में हम किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी में हम किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसको नाम भी देते हैं, नॉमेनक्लेचर हम कहते हैं उसको एक खास नाम देते हैं, आगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और किसी ऑर्गेनिज्म को एक खास तरतीब के साथ क्लासिफाई करने को भी क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, उसको नाम देना, उसको आइडेंटिफाइड करना, इसको कहते हैं स्टूडेंट टैक्सोनॉमी। सबसे पहला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। इन्होंने सबसे पहला, आगे आप लोग पढ़ोगे 1732 में इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया या इसको प्रपोज किया, इस सिस्टम को प्रपोज किया। ठीक है, ओके। टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। उस डिफरेंट ग्रुप को रैंक्स या उसको लेवल्स कहते हैं। डिफरेंट दर्जे होते हैं क्लासिफिकेशन के, उस रैंक्स को, उस दर्जे को टैक्सा कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर टैक्सॉन, और उन सब को दर्जों को, उन तमाम दर्जों को क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। ये टैक्सा हमारे पास बिल्कुल लेडर की तरह होता है, जिसमें लार्जर दर्जा जो होता है, लार्जर रैंक या लार्जर लेवल जो होता है ऊपर होता है। ठीक है, और स्मॉलर जो होता है वो सबसे नीचे होता है। जबकि लार्जर जो होता है, जिसको हम किंगडम कहते हैं, वो मोर जर्नल होता है, बहुत ज्यादा आम होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एनिमल एक किंगडम है, तो इसमें वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, यूनिसेलुलर, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको एनिमल में मिलेंगे वो तमाम के तमाम इसमें आते हैं, तो ये जर्नल है। जबकि इसका स्मॉलर टैक्सॉन या स्मॉलर जो रैंक है या लेवल है, उसको हम मोर स्पेसिफिक कहते हैं, वो एक खास ऑर्गेनिज्म के लिए होगा। मिसाल के तौर पर सिर्फ ह्यूमन के लिए, मिसाल के तौर पर सिर्फ काउ के लिए, सिर्फ लायन के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, ओके, जो स्मॉलर होता है। ओके, अब इस रैंक्स को एक एक, वो रैंक्स कौन कौन से हैं? तो उस रैंक्स को याद करने के लिए सबसे पहला रैंक्स है, आप लोग सिंपल याद कर सकते हो एक ट्रिक के जरिए से, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। इस ट्रिक के जरिए से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो लार्जेस्ट रैंक होता है वो है किंगडम, और सबसे स्मॉलेस्ट रैंक जो होता है वो है स्पीशीज। स्पीशीज के बाद दूसरा रैंक है जीनस, फिर है फाइलम, फिर है ऑर्डर, फिर है क्लास, फिर है फाइलम, और उसके बाद लास्ट में सबसे लार्जर रैंक जो है उसको हम किंगडम कहते हैं। ओके, वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला स्पीशीज। व्हाट इज स्पीशीज? तो स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन का। स्पीशीज में हम एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। मिसाल के तौर पर
हम ह्यूमन जो है एक स्पीशीज है, तो तमाम ह्यूमन एक ही तरह के होते हैं। कैट्स एक स्पीशी है, तो तमाम कैट्स क्या है, एक ही तरह के होते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि नेचुरली मिल सकते हो, मेटिंग कर सकते हो, रिप्रोडक्शन कर सकते हो और अपनी ही तरह एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, एक बच्चा पैदा कर सकता हो जो वो भी इस काबिल हो कि वो भी रिप्रोडक्शन कर सके, इसको क्या कहते हैं, स्पीशी कहते हैं। तो ऐसा ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे ऑर्गेनिज्म को जो कि मिल भी सकता हो, रिप्रोडक्शन भी कर सकता हो और अपने जैसा बच्चा भी पैदा कर सकता हो, उसको स्पीशी कहते हैं। याद रखिए कि जितने भी मेंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जरूर सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे तो वो स्पीशी नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पर खच्चर जो है ये स्पीशी नहीं है, क्योंकि ये घोड़े और गधे के मिलाप से बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि घोड़े में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो है 64, जबकि गधे में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो है 62। तो जो म्यूल पैदा होता है, खच्चर जिसको हम कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, 63। तो न वो गधा है ना ही वो हार्स है। इस वजह से ये अलग एक ऑर्गेनिज्म बन गया, तो इसको हम स्पीशी नहीं कह सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, तमाम ह्यूमन में हर सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उस वजह से एक स्पीशी, उसको एक स्पीशी कहते हैं। अच्छा, जीनस किसको कहते हैं? जीनस ये सेकंड रैंक है, सेकंड लेवल है क्लासिफिकेशन का। जब सेम स्पीशीज इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम कहते हैं जीनस। ठीक है, प्लूरल इसको हम जेनेरा भी कहते हैं। और जब डिफरेंट एक जैसे जीनस ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं उसको फैमिली कहते हैं। एक जैसे फैमिली इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं। एक जैसे ऑर्डर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम फिर कहते हैं क्लास। और जब एक जैसे क्लास इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम फाइलम कहते हैं। और आखिर में एक जैसे फाइलम इकट्ठे होने के बाद हमारे पास सबसे जर्नल लेवल आ जाता है, उसको हम कहते हैं किंगडम। किंगडम सबसे लार्जेस्ट टेक्सॉन होता है। स्टूडेंट देखिए इस एग्जांपल में आपको और भी क्लियर हो जाएगा। दिस इज किंगडम, जो कि सबसे लार्जेस्ट रैंक है, लेवल है। इसको मिसाल के तौर पर हमने लिख लिया एनिमलिया। तो एनिमल्स में हमारे पास तो बहुत सारे एनिमल्स है, काव है, डॉग है, फिशेस है, रेप्टाइल है। ठीक है, तो ये मैंने कहा था ये जर्नल होता है, किंगडम हमेशा जर्नलाइज होता है। ओके, उसके बाद दूसरा रैंक होता है, उससे स्मॉलर रैंक फाइलम, उससे स्मॉलर रैंक क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में स्पीशी। अब एक ऑर्गेनिज्म है एनिमल। ठीक है, उस एनिमल में हमारे पास इसकी किस्में है। मिसाल के तौर एक है लायन, एक है टाइगर और एक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं लायन, टाइगर, एक है चीता जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारे पास एनिमल है। अब ये एनिमल एक जीनस से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, एक जीनस से ताल्लुक रखते हैं और ये एक जीनस, इसमें हम इसको पेंथेरा कहते हैं। लेकिन देखिए इसकी स्पीशीज हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। अब लायन को हम कहते हैं पेंथेरा लियो, टाइगर को हम कहते हैं पेंथेरा टाइग्रेस और इसको हम कहते हैं पेंथेरा पार्डस। दिस इज कॉल्ड पेंथेरा पार्डस नाम कहते हैं। तो देखो इन सब का जीनस सेम है, पेंथेरा पेंथेरा आपको नजर आएगा, लेकिन इसका स्पीशीज डिफरेंट है। अब ये स्पीशीज है, लायन एक अलग स्पीशीज है, ठीक है, टाइगर एक अलग स्पीशीज है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है। अब ये स्पीशीज
अगर इन स्पीशीज में सेम कैरेक्टरिस्टिक पाए जाए, इस टाइगर में, लायन में, चीता में, तो देखो ये सब स्पीशीज जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं वो मिल जाए तो इसको हम कहते हैं जीनस। सेम जीनस वाले मिल जाते हैं तो फैमिली, सेम फैमिली वाले मिल जाते हैं तो ऑर्डर, सेम ऑर्डर वाले मिल जाए क्लास, सेम क्लास वाले मिल जाए तो फाइलम, और सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है उसको हम किंगडम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसको मुख्तलिफ किंगडम के ऑर्गेनिज्म है और उसको मुख्तलिफ किंगडम में, फाइलम में, क्लास में यानी क्लासिफाई किया गया है तरतीब के साथ। ये हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज है, मुख्तलिफ स्पीशीज है, मेन है, मशरूम है, मस्टर्ड है, प्लांट है, अमीबा है, प्रोटिस्ट है, इनको क्लासिफाई किया है डिफरेंट रैंक्स में। ये रैंक्स भी आपको नजर आ रही है, इस रैंक्स को हमने तरतीब के साथ पढ़ लिया है। ओके, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, तो हमारे पास मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन की है। सबसे पहला अरिस्टोटल आया है। अरिस्टोटल ने कहा है कि तमाम लिविंग थिंग सिर्फ दो किस्म के हैं, एक है प्लांट और एक है एनिमल, और इनको सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। प्लांट में हमारे पास आते हैं ग्रासेस, बुशेस, झाड़ियां, ट्रीज, दरख्त, और एनिमल में हमारे पास दो किस्म के एनिमल हैं, या वो पानी में होंगे या फिर लैंड पर पाए जाते हैं। तो अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन इस तरह है कि हमारे पास दो किस्म के किंगडम है, एक किंगडम है प्लांट और एक किंगडम है एनिमल। अब एनिमल में हमारे पास ग्रास है, बुशेस है और ट्रीज है, जबकि प्लांट में हमारे पास ग्रास, बुशेस और ट्रीज है, जबकि एनिमल में हमारे पास दो किस्म के एनिमल हैं, एक वो जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक, और एक वो जो लैंड पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन बाद में क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। कुछ गलतियां इसमें थी जिसकी वजह से ये गलत साबित हुआ और इसको रिजेक्ट किया गया। वो हमने डिस्क्राइब किया, कौन सी गलती थी। फिश भी एक्वेटिक है और टर्टल भी एक्वेटिक है, लेकिन टर्टल लैंड पर भी रह सकता है, तो इसका फिर क्या करेंगे, तो फेल हो गई ये क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास टू किंगडम सिस्टम आया। टू किंगडम सिस्टम में कैरोलस लीनियस ने 1753 में इन्होंने कहा कि हमारे पास दो किस्म के किंगडम है, एक है प्लांट और एक है एनिमल। प्लांट को उन्होंने तमाम ग्रीन प्लांट ऐड किया, अल्जी भी इस प्लांट में ऐड किया, फंजाई भी इस प्लांट में ऐड किया, बैक्टीरिया को भी इस प्लांट में ऐड किया, जो कि बिल्कुल गलत था। और एनिमल को इन्होंने दो किस्म के एनिमल डिस्क्राइब किए, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर, और हमारे पास तमाम एनिमल मल्टीसेलुलर होती है। तो इस दो गलतियों की वजह से कि इन्होंने प्लांट में अल्जी, फंजाई और बैक्टीरिया को भी ऐड किया और एनिमल में यूनिसेलुलर को भी ऐड किया, इस गलती की वजह से ये टू किंगडम सिस्टम भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट फिर हमारे पास एक नया 5 किंगडम सिस्टम आया जो डिटेल के साथ कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें हमारे पास 5 किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिमिटेशन क्या थी टू किंगडम सिस्टम की, कौन कौन सी कमी थी, मैंने बता दिया था कि इसमें यूग्लिना प्लांट में ऐड किया गया था जो कि प्रोटिस्ट में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको प्लांट में क्यों ऐड किया गया था, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये एनिमल लाइक कैरेक्टर भी शो करते हैं, यानी डार्क में, तारीकी में इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो फिर ये फूड को इंगल्फ करता है एनिमल लाइक, तो इस वजह से टू किंगडम सिस्टम रिजेक्ट हो गई। दूसरी बात, इस सिस्टम में कोई क्लियर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट नहीं दिखाया गया कि प्रोकैरियोट किसको कहते हैं और यूकैरियोट किसको कहते हैं, इस वजह से ये टू किंगडम सिस्टम रिजेक्ट हो गया।
न्यू डिस्कवरीज जितनी भी हुई, जैसे कि फंजाई, इसको हमने प्लांट में रखना नहीं चाहिए था, लेकिन कैरोलिनस ने इसको रख दिया था। बाद में हमें पता चल गया कि प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स है, लेकिन फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉप्स है, वो अपना खुराक एब्जॉर्प्शन के जरिए से हासिल करता है। बाद में हमें यह पता चला कि प्लांट का सेल वॉल तो सेल्यूलोज से बना होता है, लेकिन फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है। तो इन गलतियों की वजह से हमने क्या किया, टू किंगडम सिस्टम को रिजेक्ट किया। और इस रिजेक्शन के बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट है, जो मैं आपको पिक्चर में अंडरलाइन कर रहा हूं, रॉबर्ट विटाकर। 1969 में इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया, जो अभी तक लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके, बाय बाय।